हुआ बैठा हुआ है। अरे भाई कब देगा तू रोजगार? मैं कहना चाहता हूँ जेपीसी की जांच होनी चाहिए। इस देश का नौजवान चाहता है, युवा चाहता है। क्यों जेपीसी की जांच से डरते हैं? क्यों अडानी को बचाने का कार्य कर रहे हैं? मुझे बताइए। इस रावण का भी अंत होगा और रा से राहुल है। वो राम ने किया था उनका अंत, आज राहुल करेंगे इनका अंत। मैं कहता हूं मोदी चोर है, बार बार कहता हूं मोदी चोर है, और चोर है, चोर है। अरे ललित मोदी चोर है, नीरव मोदी चोर है, मेहुल चोकसी चोर है, विजय माल्या चोर है। उनको क्यों नहीं लेकर आ रहे? लेकिन जवाब नहीं दे रहे ना मोदी जी इस पे। मैं क्या कह रहा हूं, जवाब तो उनको देना पड़ेगा। क्यों जेपीसी की जांच से डरते हैं? क्यों अडानी को बचाने का कार्य कर रहे हैं? मुझे बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों उनको बचाने का कार्य करें? अरे क्यों घबराहट हो रही है? चौकीदार चोर है। जेपीसी पे अडानी पे बात नहीं कर रहे हैं, ये इनके लिए तो मुद्दा राहुल गांधी है ना। मैं कहना चाहता हूं, उनको पता है एकमात्र विपक्ष की आवाज, मोदी सरकार चोर है। एकमात्र विपक्ष की आवाज, एकमात्र इस देश की आवाज, युवाओं की आवाज, मजदूरों की आवाज, बेरोजगारों की आवाज, गरीबों की आवाज राहुल गांधी है। और उन्हें पता है कि एकमात्र राहुल गांधी है कि इसको दबा दो। मगर मैं बता रहा हूं राहुल गांधी बीज है, समझो। आप जितना दबाने की कोशिश करो वो उगेगा, आप समझिए। एकमात्र राहुल गांधी जो इस देश को बचा सकता है, गरीबी से, इन चोरों से, हर चीज से बचा सकता है। इसके अलावा कोई नहीं है। मैं बता रहा हूं सब डरते हैं। अरे राहुल गांधी नहीं डरते। और कांग्रेस पार्टी एकमात्र है कि इस देश को उभारने का, गरीबी से बचाने का, मजदूरों को बचाने का सबका कार्य कांग्रेस पार्टी कर रही है। अभी पहले राहुल जी के घर पे दिल्ली पुलिस को भेज दिया गया, उसके बाद में संसद में कहा जा रहा है माफी मांगो, ये भी बात सामने आ रही है उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। अब गुजरात में जिस तरह से मोदी सरनेम को लेकर जो बवाल हुआ उस पर सजा सुना दी गई। देखिए मैं आपको पूछना चाहता हूं, अगर उनको सरनेम से इतनी घबराहट है, वो छुपते डोल रहे हैं सरनेम से, और तमाम सरनेम वालों को मैं बोलना चाहता हूं, तो जो भागे इस देश से, ललित मोदी, नीरव मोदी, उसको लेकर आइए। अरे अब आवाज तो उठेगी। ये गलत है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, गुजरातियों को, कि ऐसा क्यों है, ये क्यों भाग रहे हैं? अब अडानी है, अब अडानी अगर भाग जाएगा तो क्या होगा इस देश का? अरे विजय माल्या भी कभी इतना बड़ा आदमी था, उसको भगाने का किसने कार्य किया? भारतीय जनता पार्टी ने। नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी और तमाम लिस्ट है मेरे पास, उसको भगाने का किसने कार्य किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप मुझे बताइए उन पर क्यों कार्रवाई नहीं होती? क्यों नहीं होती? क्या लग रहा है तानाशाही कर रही है क्या सरकार? जो असली आरोपी हैं, जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया, उनसे सवाल जवाब हो नहीं रहे। मैं कहना चाहता हूं, गरीबी के लिए आवाज उठाना गलत है क्या? इन बेरोजगारों की आवाज उठाना गलत है क्या? आप बुलडोजर चलाने की राजनीति कर रहे हो हैं? मगर इस राजनीति को धर्म से जोड़ दिया इन्होंने। धर्म की राजनीति कर रहे हैं हर सुबह शाम। मगर मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इस देश को अगर कोई आजाद करा सकता है इन चोरों से, तो राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी है। वो डरते नहीं है। अरे जेलें कम पड़ जाएंगी इनकी, मैं आपको बता रहा हूं। मगर इस आदमी का झोला पैक होगा। रावण का भी अंत हुआ था, वो घमंड में मारा गया था। उसको लगता था कोई नहीं है मुझे मारने वाला, मगर मारा गया। किसने मारा? राम ने। सोचिए, राशि देखिए वही है। आज भी वही अंत होने वाला रावण का। इस रावण का भी अंत होगा, और रा से राहुल है। वो राम ने किया था उनका अंत, आज राहुल करेंगे इनका अंत। लेकिन भाजपा कह रही कितनी भी ताकत लगा लो, मोदी जी को कोई हिला नहीं सकता, जितने भी षड्यंत्र अपनाने अपना। मैं कहना चाहता हूँ रावण भी ऐसा कहता था कि कोई नहीं है मेरे सामने, मगर उसका भी अंत हुआ, और नरेंद्र मोदी का भी अंत होगा। अरे आप ये बताइए, कितने विभिन्न मुद्दे हैं, उससे भटकाने का कार्य कर रहे हैं। अभी से आपने चुनाव का रणनीति तैयार कर ली कि राहुल गांधी को डाल दो अंदर, क्योंकि राहुल गांधी अंदर जाएगा तो ही हम जीत पाएंगे। मगर मैं बता रहा हूं आपको, राहुल गांधी का जीतना छोड़ो, जनता माफ नहीं करेगी, भगा भगा के मारेगी। आप क्या राहुल गांधी से? राहुल गांधी डरते हैं भाई साहब, मैं बता रहा हूँ। राम के बराबर है राहुल गांधी इनके लिए, समझिए। सुबह शाम राहुल 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 याद आते हैं। अब तो सपनों में भी राहुल गांधी आने लगे कि अब संसद में कोई और नया सवाल पूछ लें और कुछ और पूछ लें, क्योंकि जवाब नहीं दे सकते। अरे संसद को बंद किया जा रहा है,
आप सोचिए कितने कितने रुपए खर्चा होता है। आरोप लगाते हैं ना विपक्ष वाले नहीं चलने बताइए। देते। ये आरोप लगाते हैं विपक्ष वाले नहीं चलने देते अरे तो आप बताइए, इस देश की आवाज उठाना गलत है क्या? एक एक करके बोलने का मौका दिया जाता है। राहुल गांधी बोलते तो म्यूट कर देते हैं। क्यों क्यों करते हैं? अरे 5 मिनट 10 मिनट बोलने का मौका दे, क्यों बंद कर रहे हो? सवालों का जवाब नहीं दे सकते ये, मैं बता रहा हूँ। अरे राहुल गांधी किसकी बात कर रहे हैं? देश के रोजगार के लिए बात कर रहे अडानी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अडानी के अलावा और तो बात करो। हैं। मैं कहना चाहता हूँ जेपीसी की जांच होनी चाहिए। इस देश का नौजवान चाहता है, युवा चाहता है, गरीब चाहता है कि जांच से डर क्यों लगता है? अरे जांच भी होने दो, क्यों डर लगता है? कुछ लोग ये कह रहे हैं चुनाव जैसे ही नजदीक आएगा जीपीसी गठित कर दी जाएगी और 1 साल बाद फैसला आएगा। मैं आपको देखिए, हाँ, ये ऐसे ही काम करेंगे, ऐसी ऐसी रणनीति करते हैं ये। जब चुनाव से पहले 2013 में 2014 में क्या कहा था इन्होंने, आपको याद होगा सबको, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार है। क्या देश के साथ छलावा नहीं किया? क्या 2 करोड़ रोजगार दिए, 15 लाख खाते में दिए? अरे युवा बैठा हुआ है, अरे भाई कब देगा तू रोजगार? तो कह तो रहे युवा तरक्की कर रहा है, जो युवा ने इनके राज में किया कभी नहीं कर पाए। ये तो ये कहते हैं, कह रहे कांग्रेस ने 70 साल में देश को बर्बाद कर दिया, 60 सालों में देश को बर्बाद कर दिया, कुछ किया नहीं। जब से भाजपा आई जब से देश की तरक्की हो रही है। देखिए, जब घर में बच्चा निकम्मा होता है ना, उसको माफ किया जाता है बार बार। ये निकम्मी सरकार है, झूठ बोलकर सत्ता में आई है और युवाओं के साथ छलावा कर रहे हैं। बताइए कौन सा रोजगार दिया है? अरे वकील मैं कह रहा हूँ कितने लोगों को गिनाऊं, पकोड़े तलने की बात करते हैं ये पकोड़े। अरे आप अपने बच्चों को पकोड़े तलवाओ ना, क्यों विदेशों में भेज देते हो आप? अरे तो बेच तो रहे थे, चाहे मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए ना। मैं तो कहना चाहता हूँ ये बहुत बड़ी गलती करी हमारे लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने, कि जब उसका कान पकड़ के है ना उसी समय कर देते, बिठा देते। अगर इसको काम धंधे पे कहीं लगा देते या पढ़ाई में भेज देते तो आज देश हमारा बच जाता। भाई साहब, देश तो बेरोजगार कर दिया इन्होंने, भुखमरी कर दी। आप बताइए, एक आदमी 609वें नंबर से आज दूसरे नंबर पे आ गया। बताइए, अरे क्या हो रहा है? ऐसा कितना पैसा कमाया उसने, कितने घोटाले हो रहे हैं। अरे कह रहे मेहनत की भाई, तरक्की की उन्होंने। क्या नाम है, गौतम अडानी जमीन से निकले हुए आदमी हैं, एकदम ऐसे उद्योगपति है जिन्होंने बड़ा संघर्ष किया। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ऐसे कितने लोग हैं जो जमीन से मेहनत कर रहे हैं? कितने नाम गिनाऊं मैं आपको? मगर मैं बता रहा हूँ, ये जो सरकार है ना, अडानी से चलती है। अडानी को जेल नहीं भेजेंगे, अडानी के पास जेपीसी जांच नहीं होगी। अगर यही चीज मैं कह रहा हूँ, कितने गरीब लोगों पे लोन हो जाते हैं, उनको जेल भेज दिया जाता है। और बताओ, इतना बड़ा घोटाला कर दिया, 8 लाख करोड़। अरे कितने होते हैं, जीरो कम पड़ जाए और वो बेचारी गरीब जनता बैठी हुई है कि 400 रुपए से 1100 कर दिया। और मैं आपको बता रहा हूँ, 70 साल की बातें करते। मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये निकम्मी सरकार पहले सत्ता में आ जाती ना, तो आज ये बहुत बुरा हाल कर देती। और मैं एक बात हम आ जाते तो अमेरिका से आगे निकल। देखिए, मैं बताता हूँ, जब घर में बच्चा होता है ना, निकम्मा बच्चा होता है, निकम्मा, तो वो घर की चीजें बेच बेच के अपना खर्चा चलाता है। जब माँ बाप पैसे नहीं देते ना, तो घर की चीज बेचता है। आज ये बेचता है, कल वो बेचता है, ऐसे बेचता रहता है। तो ये निकम्मी सरकार है। आप बताइए, बेच ही तो रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक संस्था बताइए जो इन्होंने बनाया है, बताइए। अरे कह रहे प्राइवेट हो जाएगा तो सब बढ़िया हो जाएगा। तो अच्छा, तो मतलब सब कुछ प्राइवेट कर दोगे तो फिर जनता का क्या काम है भाई? जनता का क्या काम है?